हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलने वाली थी क्योंकि अभी 12:35 हुए। मैंने अभी भी टाइम देखा था और आज मैं काफ़ी लेट नहाई हूँ क्योंकि आज मैं किचन को क्लीन कर रही थी। वो भी पता है मैं हाफ हाफ करके करती हूँ, अगर पूरी की पूरी करूँगी ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मोंटी अभी मुझसे टॉवल मांग रहा है। इसकी सारी ये बीमारी है कि आज तक पता है मुझे लगता है कि शायद इसका रिकॉर्ड हो चुका होगा कि जब ये नहाता है ना, नहाते टाइम कभी भी टॉवल लेके नहीं बैठता, ये हमेशा ही मुझे देना पड़ता है। और दिन में नहाता कितनी बार है उसकी भी कोई गिनती नहीं है। तो बाल अभी मेरे गीले हैं और टॉवल मैंने सुखा दिया। अभी मुझे ना कहीं बाहर जाना है, जो एक्चुअली हमारा जो घर जिस गली में है उसे नेक्स्ट गली में भंडारा है। और वैसे तो खैर अगर मान लो कोई अकेली होती हूँ ना मैं तो नहीं जाती, कोई अगर आसपास में फैमिली फ्रेंड हो उससे के यहाँ चली जाती, वरना नहीं। लेकिन जिनके घर पे जाना है ना वो काफ़ी खास है। मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा उनसे रिलेशन है कुछ, मुझे तो पता भी नहीं था। इन्होंने मुझे कल रात को बताया कि भी हाँ मेरी उससे अच्छी बोलचाल है तो फिर भी चलना पड़ेगा, वरना मेरा मन नहीं था। तो मोंटी जी के 6 पैक दिखा दो, दिखाइए दिखाइए। देखो तौलिया खुल गया वो टॉवल। मोंटी तौलिया दिखाएगा नहीं भाई 6 पैक ये। तो यहाँ पे जो भंडारा चल रहा था ना वहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। एक तो ना ये वाला जो टाइम हो जाता है ना बिल्कुल लंच टाइम है और यहाँ पे ना भीड़ एकदम से ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे तो खैर ज़्यादा नहीं पता था, मुझे बस इतना ज़रूर पता था कि बिल्कुल एक एक करके गरम गरम पूरियाँ खाने को मिल रही थी, जैसे कि हम लोग घर में खाना खाते हैं ना उस तरह से। क्योंकि देखो हलवाई की स्पीड कितनी भी हो लेकिन अगर जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा स्लो स्लो खाना खाने को मिल रहा था। बल्कि ये तो मुझे बता रहे थे कि ना खाना ही ख़त्म हो गया था तो फिर आलू की बोरी फिर से मंगाई गई थी। अब जो कद्दू की सब्ज़ी होती है ना भंडारे की, वो तो ख़त्म ही हो गई थी, वो किसी को मिली ही नहीं थी। तो मतलब जितना देखो भंडारा यही चीज़ होती है कि देखो जितना वहाँ पे लोग आ जाते हैं उतना खाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर पे चले गए थे। इसके पापा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, मैं उनका वेट भी कर रही थी पर वो चले गए थे। फिर घर पर आने के बाद ना मैं सो गई थी, ये भी आ गए थे तो हम चारों ही सो गए। लेकिन ना मुझे फिर कूलर में से गरम गरम हवा लग रही थी तो फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तो उठ गई हूँ लेकिन बाकी लोग तो सो रहे, कम से कम उनको तो ठीक से नींद आ जाएगी। वैसे भी मोंटी शाएंगी ना दिन के टाइम पे बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि वो लोग सोते हैं, वरना उनका मन ही नहीं करता है। कल तो बस उनके पापा ने जैसे तैसे उनको सुला दिया क्योंकि देखो गर्मी अब फिर से ज़्यादा होने लग रही है। और यहाँ पे ना फिर जो मेरा पाइप था मतलब जिससे कूलर भरते हैं ना हम लोग, ये सिर्फ इसी काम में ही आता है। मैं इसको ना किसी और काम में यूज़ करती ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी और काम में यूज़ में आ गया तो मैं इसको लपेट के ना यहाँ पे कूलर के ऊपर ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे गर्माइश होती है, सनलाइट आती है तो इसमें ना काई वगैरह जमने की प्रॉब्लम नहीं रहती। अदरवाइज़ है ना ये जो अगर हम लोग पाइप को अंदर की साइड में रखते हैं तो फिर वहाँ पर इसमें काई जम जाती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा लगता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ना पाइप पहले ही जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो उससे पहले थोड़ा नीचे गिर गया था कुछ देर के लिए, तो पानी पानी गिर गया था यहाँ पे, तो मैंने फिर वहाँ पे वाइपर लगा दिया था। तो आज मैंने क्लीनिंग की है अपनी किचन की। तो यहाँ पे ये जो कवर थे ना पहले न्यूज़पेपर के थे, आज मैंने ये वाले बिछा दिए। खाम खामे मेरा 30 रुपये का खर्चा हो गया। मतलब उसमें काम चल जाता है, बट हाँ अगर आपको लुक के ऊपर ध्यान देना है ना तो फिर आपको इस तरह की कलाकारी करनी पड़ेगी, जेब ढीली करनी पड़ेगी। और गैस जो है ना मेरे किचन में यहीं पे ऑप्शन है, इस साइड में अगर करती हूँ ना इस वाली साइड में तो थोड़ा सा हो जाता है यार कि क्या बताऊँ, अजीब सा लगता है। यहाँ पे फिर खाली खाली सा हो जाता है इसलिए। और ओवन अब की बार मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और बाकी सारा सामान इस साइड आ गया। तो आज मैंने ना खाली ऊपर के जो दोनों के दोनों रैक है ना, मतलब शेल्फ है, यही सारी की सारी साफ करी है। अभी नीचे से बाकी है तो इसको मैं कल साफ करूंगी, कल ब्लॉग बनाऊंगी क्लीनिंग का भी, ठीक है। कूलर भर दिया है, किचन बता दी है और अभी मुझे कुछ काम करना है जो कि कई दिन से पेंडिंग में मैंने कर रखा था। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने लाइनर लगा रखा हो इस तरह से नीचे। लाइनर तो ऐसे होता है लेकिन ये ऐसे लग रहा है लेकिन लगाया नहीं है मैंने। तो यहाँ पे शैंकी जी है जो कि अपने आप को छुपा रहे हैं। दिखा कैसे कर रहा है शैंकी। क्योंकि है ना अभी इसने कपड़े नहीं पहने, सो के उठा था ये और उठ के बोल रहा है मम्मी मेरे को फ़ोन दे दो, क्योंकि इसके फ़ोन का बैटरी बैकअप काफ़ी कम हो चुका। वो फ़ोन मैंने 4 साल पहले लिया था, 4 साल के बाद थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम हो ही जाता है ना। थी। और एक बात आप लोगों से बताती हूँ मैं आज, ठीक है, कि एक मतलब यूट्यूबर है क्या
एक यूट्यूबर है घमू राजस्थानी नाम से, तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को ना पहले भी बताया था ना वीडियो में, पर वो दूसरे चैनल पे बताया था, यहाँ पे नहीं बताया था। तो उनका ना काफ़ी हद तक सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और उनका जो सपोर्ट है, उनकी जो एक नक्शे कदम पे मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे वो टिप्स देती है, या फिर जो गलतियाँ मैंने की थी, उनका भी पहले 1-2 चैनल्स थे जो उन्होंने अपने मतलब उन चैनल्स पे गलतियाँ की थी, तो वो सब भी वो मुझे बता रही हैं। सिर्फ उनके कहने से मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया, खुद को एक नया मौका दिया है। और पता नहीं क्यों एक उनके ना समझाने में और एक उनकी बात बताने में ना, मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन है। वरना इससे पहले मुझे 1-2 लोगों ने और भी बोला था कि रेनू नया चैनल स्टार्ट कर लो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर पता नहीं उन्होंने ना मुझे कुछ टिप्स दिए, जो बातें बताई ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि रेनू खुद को नया चांस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो टैलेंट होता है ना, ये हर किसी के अंदर नहीं होता कि आप किसी को कुछ समझाते हो और वो इजीली कैच कर सके, क्योंकि आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। और वो जो लेडी ऐसी है, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रखा है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। उन्होंने जब मुझसे बात की थी ना, तो मुझे पता चला था। और उससे पहले ना उनका खुद से मुझे मैसेज आया था इंस्टा पे। वरना देखो, आज जब किसी का चैनल अगर ग्रो कर जाता है ना, कोई किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन उनके अंदर ईगो और ये जो होता है ना, घमंड, इस टाइप का कुछ वर्ड है ही नहीं उनकी लाइफ स्टाइल में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनसे बात करके। और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि भगवान करे जल्दी से सब कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। और उनका तो सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा चैनल ग्रो करे और जो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में, वो सब भी ठीक हो जाएं, तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को ना फेसबुक पे जो भी ग्रुप्स आप लोग यूज़ करते हो, या फिर वहाँ पे आप लोग किसी के कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो प्लीज़ फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मेरे जो ब्लॉग्स है उनको शेयर कर दिया करो। तो अभी मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और थैंक यू घमू जी, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया था। वरना आजकल ये टैलेंट भी किसी के अंदर नहीं मिलता है। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अचीव करते रहो। एक बात तो मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल ही गई थी कि घमू राजस्थानी का चैनल जितनी जल्दी स्पीड में ग्रो किया है ना, भगवान करे मेरा भी ये चैनल उतनी ही जल्दी स्पीड में ग्रो करे। और उनका जो चैनल है ना, मतलब जो उन्होंने मेहनत की थी उसमें कम से कम बताती है वो 3 से 4 महीने के अंदर ना, मतलब 4 महीने हुए हैं उनका, तो ना पहले या फिर दूसरे महीने में ही वीडियो वायरल हो गया था और उन्होंने ग्रो भी कर लिया था। तो देखो, जिस तरह का कंटेंट वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस तरह का कंटेंट लेके आऊँ, अपनी मेहनत दिखाऊँ। तो उनका बस ये हो जाता है कि देखो, वो लोग है ना घर से बाहर ज़्यादा निकल जाते हैं, उनका काम होता है इस तरह का। लेकिन मेरे यहाँ पे ना, मेरा कोई ऐसा काम नहीं होता जो कि मैं बाहर निकलूँ। और फिर यहाँ पे एरिया जो है ना कॉलोनी टाइप का है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी या फिर मतलब खुलेपन का ऐसा कुछ है, सिस्टम है नहीं। और फिर आपको पता है कि दिल्ली का है, तो थोड़ा सा रहता ही है यहाँ पर डिफ़िकल्ट सा। तो फिर भी मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ बाहर निकल के वीडियो शूट करने की, क्योंकि यहाँ पर ना पता है क्या है कि लोग ना, मतलब कैमरे में आके खुश नहीं है। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ना किस तरह की मेंटेलिटी है, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं सूट को ना बाहर ही सिला लेती हूँ, लेकिन जब जैसे ही मैं घर से निकल रही ना सूट को लेके सोचा रही छोड़ना, अपने आप ही सील लियो। एक दिन सूट, एक दिन सलवार सील लियो, हो जाएगा पूरा। और पता है, मैं ना कभी भी किसी भी सूट को एक बार में सिलती नहीं हूँ। एक दिन सूट को सिल लेती हूँ, फिर एक बार सलवार को सिल लेती हूँ। और जो तुरपाई होती है ना, वो मैं बाहर ही करा लेती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी स्पीड कुछ ऐसी खास नहीं, कर लेती हूँ, बट वही 1-2 घंटे लग जाते हैं मुझे। और वो जैसे बारीकी का भी काम ज़्यादा रहता है ना, तो फिर इसलिए मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं बाहर ही करा लेती हूँ। वैसे हमारे एरिया में एक सूट की तुरपाई के 10 रुपये लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं इतने। वैसे बच्चे अपनी चीज़ वगैरह में भी उड़ा देते हैं। मैं वीडियोस में भले ही ना एक स्माइल के साथ में खुद को प्रेजेंट करती हूँ, लेकिन देखो अभी आपको मेरे फेस पे दिख ही रहा होगा ना कि हाँ, मतलब वो खुशी वाली चीज़ है ही नहीं। थोड़ा सा मैं ना टेंशन में हूँ इस टाइम भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं जो कि मैं उनको हैंडल कर नहीं पा रही हूँ, ना ही मेरा दिमाग हैंडल कर पा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि शायद मैं पागल हो चुकी हूँ या फिर हो जाऊँगी। मैं खुद से लड़ नहीं पा रही हूँ फ़िलहाल तो, और कोई बस बात ही नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। छत पे आई ना, तो यहाँ पे सभी लोग पतंग तो उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चों को तो पतंग उड़ानी आती नहीं है और इसके पापा के पास टाइम नहीं है। अरे अभी छत पे पतंग आके गिरी है, मैंने तो अभी भी देखा। जब ये समझ लो कि वीडियो बना दी तभी। मोंटी बेटा देख, पतंग आके गिरी, जल्दी आ। अरे मोंटी गया। अरे तू आ जा
जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। बताओ भाई, मतलब बच्चों को ना पतंग पसंद नहीं है क्योंकि उनको उड़ानी नहीं आती। और देखो उस साइड में वहां पे छत पे कितनी सारी पतंगे उड़ने लग रही हैं। आई थिंक फ्रंट कैमरे में जूमिंग नहीं है इस फ़ोन में, वरना आप लोगों को दिख जाती। तो अभी मोंटी बाहर गया हुआ है ना शॉप पे, तो वरना आप उसको भी देख लेते, वो कितना खुश होता। काश मेरे हस्बैंड के पास टाइम होता, वो बच्चों को कुछ सिखा पाते। मैं उनको बोलती बच्चों को जैसे टू व्हीलर थोड़ा बहुत सिखा दो, स्कूटी वगैरह आसपास चला लेंगे, क्योंकि मोंटी की उम्र के हमारे यहाँ पे ना थोड़ा बहुत चला लेते, बिल्कुल अच्छे से खुलेपन से तो परमिशन नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अभी बच्चा हल्का सा प्रैक्टिस करना सीख जाएगा तो 1-2 साल में फॉरवर्ड हो जाएगा। ज़्यादा नहीं ना तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वाली आती है, मतलब बैटरी वाली जो स्कूटी आती है ना, वो तो चला ही लेगा। लेकिन नहीं सिखा पा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं होता है, बच्चों के लिए भी नहीं होता, किसी के लिए टाइम नहीं होता उनके पास में। आप कहोगे कि हर बार उनकी बुराई करती रहती है, क्या करें, कुछ कमियां हैं जिनको मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। बट हाँ, ये ज़रूर है कि चलो वीडियो के ही लिए कम से कम अपना मूड दिखाने के लिए, देखने के लिए ठीक कर लेती हूँ। अभी मोंटी आएगा ना तो देखना उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो कोशिश तो करेगा कम से कम उड़ाने की। शंकी को बोला था मैंने, ले ले, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, आपको पता है मेरे को तो पतंग अच्छी नहीं लगती है। और ये मांझा खींचिए, इसको कितना आएगा, थोड़ी सी कोशिश कर ले। देख देख वो लड़की है ना, वे भी उड़ाने लग रही है, देख वहां पे वो रही, देख दिखाती हूँ, देखना वहां पे भी लड़कियां हैं, वे सब उड़ा रहे हैं। कोशिश तो कर। यहाँ पे ना मैंने कहा चल मोंटी मैं तेरे को करने देती हूँ, शायद उड़ जाएगी, लेकिन भी करने देने से भी उससे नहीं उड़ी, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो हमारी छत है वो नीची पड़ चुकी है, औरों की छत से लोगों ने 3-3 4-4 मंजिल ऊंचे उठा लिए हैं, हमारे सिर्फ अभी 2 ही मंजिल है। तो हो सकता है कि शायद ये भी रीज़न हो। और मोंटी से नहीं उड़ी थी, उसके पापा घर पे थे ही नहीं, मैंने आपको बताया। मुझे भी नहीं आती, मोंटी को भी नहीं आती, तो इसलिए हमारा ये वाला प्लान कैंसिल हो गया। ये वाली पतंग आई, लूटी हुई पतंग हो गया ना, बहुत शौक होता है बच्चों को, पर जिसको आती नहीं हो ना उसको कोई शौक नहीं होता। चलो मैं कुछ खा लेती, मैंने कुछ मंगाया था खाने के लिए, भूख लग रखी है मेरे को, शाम की छोटी छोटी सी भूख। हम लोग ना फिर शाम को मेरे ख्याल से 8 या फिर 8:15 बजे गई थी मैं किचन का सामान लेने के लिए, ग्रोसरी के लिए, जो कि शायद मैंने आपको बताया भी होगा वीडियो में, मुझे जाना है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये रात को आए 8:15 बजे, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। और मैं ना हमेशा नजफगढ़ में जो शुभम स्टोर है वहीं से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करती थी, लेकिन पिछले 6-7 महीने से हमारे घर के पास ही उनकी नई ब्रांच खुली हुई है, और देखो मुझे पता ही नहीं है, मतलब सच में बाहर नहीं निकलना होता ना तो आपको पता भी नहीं रहती ये चीज़ें। तो अब मुझे ना वैसे ये वाला थोड़ा सा बेनिफिट हो गया है, वरना मुझे ना 1 से 1.5 किलोमीटर तक बाहर दूर जाना पड़ता था, हमें 1.5-2 किलोमीटर, तब हम लोग अपनी ग्रोसरी लेके आते थे, इसलिए लेट भी हो जाता था। अब तो चलो पास में है, तो फिर अगर मान लो चलो कभी भी ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत भी ख़त्म हो गया, तो फिर अपना थोड़ा बहुत ही लेके आ गए। समझ लो कि एक आदत सी पड़ चुकी है मुझे यहाँ पे आने की, मैं किसी और शॉप पे जाती ही नहीं हूँ। घर के आसपास जो शॉप्स होती है ना, उस पर भले ही मैं कभी एक दो सामान अगर लाना है आधा 1 किलो तो भले ही, वरना यहाँ पे ना आपको ऑल टाइम मतलब ऑल चीज़ें मिल जाती है, कपड़े वगैरह के अलावा जो भी आपको घर में नीड्स होती है ना, वो सारी की सारी शॉपिंग आप ना एक ही जगह पे कर सकते हो। और जो यहाँ के प्राइस होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं कि मुझे और कहीं का प्राइस फिर हजम ही नहीं होता। तो एक वाइपर हमारे घर पे है, वो भी हम देख रहे थे क्योंकि वो बार बार टूट जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैडबरी का जो कलेक्शन है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। और इसको देखकर मुझे याद आया था कि हाँ रक्षाबंधन तो अभी 1 वीक रह रहा है और मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, और कुछ नहीं तो चलो भाई के लिए तो करनी ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को राखियाँ भी मिल जाएंगी और ड्राई फ्रूट्स, मतलब ऑल थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है इजीली। हम लोग आ रहे थे ना रास्ते में, तो इसके पापा को याद आया कि मैंने मास्क नहीं लिया है, तो इसलिए मैंने दुपट्टे से कवर कर लिया, इनको मैंने अपना मास्क दे दिया था। और बस यहीं से भी डिपेंड करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो मेरा कुछ ना कुछ सामान रह जाएगा और फिर ये मुझे बाद में चिक चिक करेंगे। तो ठीक है, मैं यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।